हज़रत और अलैहिस्सलाम की ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मूली इंसान बहुत बदकार है और ये खिलाफत के लायक नहीं है, इन्हें मजूल कर दिया जाए या कम अज़ कम खलीफा ये रहीं और वज़ीर हम ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल लें। रब ताला का इरशाद हवा कि इसको गुस्सा और शहवत दिया गया है जिससे ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको मिली तो भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले कि मूली करीम हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे ख्वाह कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रबी हवा कि अच्छा तुम अपनी जमात में से आला दर्जा के परहेजगार फरिश्ते छंट लो, उनको गुस्सा और शहवत दे देते हैं फिर इम्तिहान हो जाएगा। चुनंचे हारूत और मारुत जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे इंतखाब में आ गए। हक ताला ने उनको ये चीज़ें यानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फैसला किया करो और रोज़ाना इस आज़म की ज़राया शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों एक महीना तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसा में इनके अदल व इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत मुकदमे उनके पास आने लगे। एक रोज़ एक निहायत हसीन व जमील औरत ने जिसका नाम ज़ुहरा था, ये मुल्क फारिस की रहने वाली थी। उसने अपने खावनद के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये दोनों उसे देखते ही आशिकजार हो गए और उससे बुरे काम की ख्वाहिश की। इसने कहा मेरा दीन कुछ और है और तुम्हारा दीन कुछ और इख्तिलाफ होते हुए ये नहीं हो सकता। नीज़ मेरा शौहर बहुत गैरतमंद है, अगर इसे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा, लिहाजा पहले तो आप मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शौहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। इन्होंने इनकार कर दिया। वो चली गई मगर इनके दिल में इसके इश्क की आग भड़क गई। आखिर इसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। सर आंखों पर ये दोनों इसके घर पहुंच गए। उसने अपने आप को आरास्ता किया और उनसे बोली कि या तो आप लोग मुझे इस माज़म सिखा दें, या बुत को सजदा करें या शौहर को कत्ल करें या शराब पी लें। इन्होंने सोचा कि इस माज़म इसरार इलाही है, इसको ज़ाहिर करना बहुत जुल्म है, बुत परस्ती करना शिर्क है और कत्ल हक अलाबाद लाओ शराब पी लें। चुनंचे शराब पी ली। जब शराब पीकर मस्त हो गए ज़ुहरा ने उनसे बुत को सजदा भी करवा लिया, अपने शौहर को कत्ल भी और इस माज़म भी पूछ लिया। ज़ुहरा तो इस माज़म पढ़कर सूरत बदलकर आसमान पर पहुंच गई। हक ताला ने उसकी रूह को ज़ुहरा सितारा से मुत्तसिल किया और इसकी शक्ल ज़ुहरा सितारा की तरह हो गई। जब इनका नशा उतरा तो ये इस माज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादिम व शर्मिंदा थे। हक ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी हिजाबी से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाजिर बारगाह होते थे फिर भी शहवत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हूं तो क्या तज्जुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और ज़मीन वालों पर बजाय लंतन करने के उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने लगे। कुरान फरमाता है, वालूम लेते युसबहुल बिंदी रबी में यस्तग़फ़िरुल लिमन फ़ी अलुअर्ज़। फिर ये दोनों हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और शफ़ाअत के तालिब हुए। आपने उनके हक़ में दुआएं मग़फ़िरत की। बहुत रोज़ के बाद हुक्म इलाही आया कि उनको इख्तियार दीजिए कि ये या तो दुनियावी अज़ाब कबूल कर लें या आखिरत का। हज़रत और अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म इलाही पहुंचाया। इन्होंने अर्ज़ किया कि या नबी अल्लाह, दुनिया का अज़ाब फ़ानी और आखिरत का अज़ाब अबदाला आबाद तक बाकी रहेगा। हमको दुनियावी अज़ाब मंजूर है। चुनंचे हक ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर बाबल के कुएं में इंधा लटका दें। इस कुएं में आग भड़क रही है और ये लटके हुए हैं। फरिश्ते बारी बारी से हर वक्त उनको कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास से उनकी ज़बानें बाहर लटकी हुई हैं। ये अज़ाब क़यामत तक ऐसा ही शदीद रहने वाला है।